बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम एक्सरसाइज 7.8 सॉल्व करेंगे। आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8 और 9 ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में शामिल है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन स्टडी करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। टू इवेंट्स ए एंड बी आर साइड टू बी इंडिपेंडेंट इफ occurrence ऑफ एनी वन ऑफ them does not influence the occurrence of the other event। तो इंडिपेंडेंस इवेंट क्या होते हैं कि अगर एक इवेंट आने के यानी चांस जो होते हैं वो दूसरे जो इवेंट है ना उस पर उसका कोई यानी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, यानी दोनों इवेंट अब हम कहेंगे ये इंडिपेंडेंस हैं। तो एक थ्योरम आपने ये याद रखना है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंस इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम, यानी अगर हमारे पास ए और बी दो इंडिपेंडेंस इवेंट है तो इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है ना बेटा वो किसकी इक्वल होगी, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी। जिस तरह देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी मीन के ए और बी इंडिपेंडेंस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आपने फॉर्मूला इसका याद रखना है। जो आपके स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन शामिल है वो उसका थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में मैं कह रहा कि आपने डिटरमिन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स इन टू सक्सेसिव टॉसेस ऑफ अ बैलेंस कॉइन। तो इसमें हमने यानी हेड आने की यानी दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट आएंगे, यानी हेड हेड आएगा या एक हेड एक टेल आएगी या एक टेल एक हेड आएगा या दोनों टेल्स आएंगी। तो एन एस इक्वल आ गया 4 के, क्योंकि ये 4 आपके पास वैल्यूज़ हैं। तो ए हमने लेट किया कि ए जो है ना इवेंट ये किसको शो कर रहा है, ये हेड एन ए की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। तो एन ए इक्वल होगा 1 के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसकी इक्वल होगी, एन ए और एन एस। तो 1/4 आपका आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन जो है 4 वाले में, इसमें हमें कह रहा है फाइंड द कॉइन्स आर टॉस ट्वाइस ईच। इसमें भी हमने कॉइन्स को टॉस किया। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट हेड अम्पेयर ऑन द फर्स्ट टॉस एंड सेकंड द सेम फेस अम्पेयर इन टू टॉसेस। तो इसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि फर्स्ट में हमारे पास हेड आ रहे और सेकंड में सेम फेसेस शो कर रहे हैं, यानी दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे। देखिए ज़रा आपके पास सैम्पल स्पेस उसी तरह सेम ये आ गई, एन एस इक्वल आ गया 4 के। तो ए किसको शो कर रहा है, ये ए शो कर रहा है कि आपके पास हेड आने के इवेंट को यानी शो कर रहा है कि हेड एम्पेयर इन फर्स्ट टॉस। तो हेड आपके पास क्या आएगा, यानी टेल हेड और ये हेड टेल हो गए। तो इसके कितने हो गए, 2 आएंगे। ठीक है बेटा, तो एन इक्वल आ गया 2 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की होगी एन ए और एन एस। तो 2/4 यानी 4 इसको कटिंग तो 1/2 होगी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की होगी कि सेम फेसियम पे इन सेकंड टॉस, कि आपके पास सेम फेसेस शो कर रहे हैं तो दोनों या तो हेड होंगे या दोनों टेल होंगी। तो एन बी इक्वल आ गया 2 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसकी इक्वल होगी, एन बी और एन एस। तो ये 2/4 1/2 आ गया। तो आपने दोनों जो इवेंट्स हैं ए और बी ये इंडिपेंडेंस हैं। तो इसका बेटा अभी हमने ऊपर जो थ्योरम स्टडी किया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 1/4 आपका आंसर आ गया। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर जो है 7 वाला करना है, नहीं 7 नहीं 8 वाला जो आपके सिलेबस में है। तो इसमें हमें कह रहा है कि find the probability that the sum of dot pair in two successive throws of two dice is every time is 7। तो हमने 7 का सम फाइंड करना कि दो दफ़ा हमने उसको डाइस को टॉस किया तो हमारे पास 7 शो हो रहा है, यानी उसका सम जो है। तो ये हमारे पास की टोटल जो सैम्पल स्पेस है ये बनेगी, यानी एन एस इक्वल होगा 36 के। तो इवन सम ऑफ डॉट्स इज 7। तो 7 कौन कौन सी वैल्यूज़ का सम 7 होता है, यानी 1 6 का वैल्यूज़ को सम करे तो 7 आएगा, 2 और 7 को ऐड करे 7 आएगा। इसी तरह ये 6 और 1, इसी तरह बेटा ये आपके पास 6 यानी ये होंगी, एन ए इक्वल आ गया 6 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, एन ए और एन एस। तो 6/36 क्या होगा, 1/6। इसी तरह बी की होगी, बी क्या है, इवेंट सम ऑफ डॉट इन सेकंड ऑन इज 7। अब दोबारा हमने किया तो फिर भी हमारे पास 7 आया है।
तो यही दोबारा आ जाएगी, यानी जो ऊपर वाली वैल्यूज आई था वही होंगी नीचे भी। तो एन बी इक्वल आ गया 6 के, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/36, तो 1/6 आ गया, दोनों को 6 के टेबल पर कटिंग की है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आप, 1/36 आपका आंसर आ गया। उसके बाद आपने जो है क्वेश्चन नंबर जो है 9 वाला करना है। 9 वाले में हमें कह रहा है कि a fair die is thrown twice, find the probability that the prime number of dots appear in first thrown and number of dots in second thrown is less than 5। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसमें हमारे पास डाइस में आपको पता है कि 1 से लेकर 6 तक वैल्यूज़ हैं, तो ये एन एस जो है 6 इक्वल आ गया। अब हमने लेट किया कि जो ए है ना वो किसको शो करा, प्राइम वैल्यूज़ को। तो प्राइम नंबर आपको पता ही कौन से होते हैं, 2 3 5, ठीक है। तो एन इक्वल आ गया 3 के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी 3/6, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। अब दूसरा वो कह रहा है कि जो सम है ना उसका, यानी वैल्यूज़ का आपका पास लेस देन 5 आ रहा है। तो लेस देन 5 वाली वैल्यूज़ इसमें कौन सी हैं, देखे ज़रा। ये आपके पास वैल्यूज़ है इसमें लेस देन 5, उसने कहा हुआ है कि सेकंड थ्रोन इज़ लेस देन 5। तो ये लेस देन 5 वाली कौन सी है, 1 2 3 4। तो आपके पास बी की वैल्यूज़ क्या आ गई, 1 2 3 4। तो एन एस इक्वल आ गया 4 के, क्योंकि ये 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी 4 नंबर आ रहे हैं, इसलिए एन बी इक्वल आ गया 4 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की होगी एन बी ओवर एन एस, तो 4/6 की होगी आपके पास 2/3, इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब ये दोनों जो इवेंट्स हैं ये आप इसमें इंडिपेंडेंस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर आपके पास 1/2 आया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का 2/3। तो दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 1/3 आपका ये आंसर आ गया। 2 2 से ये वाला कट हो गया, तो 1/3 आपके पास बच गया।